हेलो गाइस, सो दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय चैनल। हम अपना पिछला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड सेलुलर एनर्जी था। बात करें रेस्पिरेशन की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पूरी दुनिया में, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए, यानी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये एनर्जी हमारी मिलती कहाँ से है? इसका आंसर ये है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन होता है। सन हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है और यही सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन ग्रीन प्लांट्स, और ये केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उनमें इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिलीज करता है एनर्जी को। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग क्या था कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 में, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है वाटर में। साथ ही में एनर्जी भी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। जो रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का वो होता है C6H12O6 प्लस में 6O2 विच गिव्स 6CO2 प्लस में 6 वाटर प्लस में एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की वो 673 किलो कैलोरी होती है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। नॉर्मली एक एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ फ्यूल को। किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है और वही हीट हमारी एनर्जी होती है जिससे हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है रेस्पिरेशन कंबशन ऑफ फ्यूल से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है। ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ये डिफरेंट क्यों है? ये फॉलोइंग वेज में डिफरेंट ये है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंगल रिएक्शन नहीं होता है कंबशन ऑफ फ्यूल की तरह, बल्कि ये 50 या उससे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस इसमें परफॉर्म होते हैं, तब जाके रेस्पिरेशन होता है, जो कि कंबशन ऑफ फ्यूल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, अनलाइक कंबशन ऑफ फ्यूल। और ये जो होता है वो वाटर मीडियम में रिएक्शन होते हैं। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये वाटर मीडियम में होता है, वो भी मॉडरेट टेम्परेचर पर। लेकिन कंबशन ऑफ फ्यूल में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और स्मोक भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो जो होती है वो रिलीज हो जाती है एयर में या सॉइल में, और जो बाकी एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन होते कितने तरह के। रेस्पिरेशन हमारे दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिविंग सेल्स में, और साथ ही में जो एनर्जी रिलीज करता है यही हमारा रेस्पिरेशन होता है। मैंने पहले भी बताया था। ये रेस्पिरेशन दो तरह के हो जाएंगे। एरोबिक की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, इस तरह के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 और वाटर में, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो 673 किलो कैलोरी की होती है फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से, यानी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो रिएक्शन हो जाएगी वो ये है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो फूड ग्लूकोज होता है वो
कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी कि इनकम्प्लीटली होता है इस प्रोसेस में। और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और वाटर नहीं होता है, बल्कि CO2 और एथाइल अल्कोहल होता है। साथ ही में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से थोड़ी कम होती है, जो कि 21 किलो कैलोरी की होती है। जो रिएक्शन हो जाएगी वो ये है। डिफरेंसेस की बात करें एरोबिक और एनारोबिक में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जो एरोबिक होता है, मैंने पहले ही बताया, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है प्रोसेस। शुगर जो होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो CO2 और वाटर होते हैं। इसमें ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, जो कि 673 किलो कैलोरी की होती है फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। इसमें ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ये जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, और शुगर जो होता है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है। एंड प्रोडक्ट CO2 और एथाइल अल्कोहल होते हैं। इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि 21 किलो कैलोरी की होती है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इसमें कम CO2 प्रोड्यूस होती है, और ये जो रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन के लिए आज इतना ही। बाकी हम कल अपने वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.